थेपलाज वो आ रही है। फिर आ रही है तुलसी आपके आंगन में खिले। लौट के तुलसी आंगन में आई। 25 साल लग गए भाई, बट आई तो क्यों आई? थेपला, खाकरा, ढोकला, फाफड़ा, ये सब हमारी लाइफ में क्योंकि के वजह से ही तो आए थे। हाय, आई एम मेघा मामगैन, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्ट्रीम क्वीन, और आज बात हो रही है उसी की जिसकी सब बात कर रहे हैं। क्योंकि सास भी कभी ला 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 ला। If you're a millennial or an early Gen Z with a soft spot for old school drama, तो ये क्योंकि वाला बैकग्राउंड म्यूजिक या तो आपके लिए एक स्वीट नॉस्टैल्जिया है, या फिर वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जहाँ तुलसी और उसके ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते थे। बात बात पे संस्कार और मान मर्यादा का टॉनिक देने वाले इस शो ने हमारे से पहली वाली जनरेशन का वैसे ही बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है। Now why am I saying this? सास भी कभी बहू थी चालीसा, संस्कारों की चलती फिरती पैम्फलेट थी कि एक संस्कारी बहू को आखिर कैसा होना चाहिए। अच्छे घर की बहुएं पूरे घर को एक साथ लेकर चलती हैं, बड़ों से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करती हैं, चाहे वो बड़े खुद कितने बदतमीज और चालबाज हों। केस इन पॉइंट, वीरानीस की फैमिली। इसके फैमिली ट्री को ध्यान से एनालाइज किया जाए तो समझ में आता है कि इस फैमिली में खुद ही इतनी भसड़ चल रही है, पता नहीं किसकी कितने पति हैं, किसकी कितनी बीवियां हैं। व्हाट्स रियली हैपनिंग? समझ में नहीं आता कि घर वाली कौन है और बाहर वाली कौन। बट इतना होल्ड था इस सीरियल का सभी इंडियन हाउस होल्ड्स पर that I remember a time when मेरे मोहल्ले की आंटियां used to relate with this बेचारी किस्मत की मारी तुलसी so much। खुद को वीरानी परिवार की चाचियां, मामियां, नानियां ये सब समझने लगी थी। तुलसी बेचारी खुश होगी तो वो खुश हो जाएंगी, तुलसी रो रही है तो उनके भी आंसू निकल आएंगे। मतलब the relatability was like unmatched। अरे हम 90s किड्स से पूछो, वो टाइम जब मिहिर मरा था और उसका शोक गली मोहल्ले क्या पूरे देश ने मनाया था, बताओ। 25 साल निकल गए हैं, तुलसी भी घूम फिर के लड़ झगड़ के हार जीत के उसी आंगन में वापस लौट आई है। लेकिन एक ट्विस्ट है, पानी का लोटा बन गया है लैपटॉप। अगर एकता कपूर ने डिसाइड कर ही लिया है कि इस मॉडर्न तुलसी को इस मॉडर्न जमाने में फिर दर्शकों तक लेकर आना है, तो हमारी मेकर से एक दरख्वास्त है, एक नहीं एक्चुअली पांच दरख्वास्त हैं। These are the 5 things that we do not want to see in क्योंकि सास भी कभी बहू थी। Point number 1, we don't want to see a saddy तुलसी जो हर बात पर रोती रहे। We want to see a baddie तुलसी जो अपनी रिस्पेक्ट और अधिकार छीन के ले, जो पूरे दिन रोती ना रहे, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, ओहो मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, जिसकी मॉर्निंग रूटीन सिर्फ घर के लिए नाश्ता बनाने और पति की टाई ढूंढने की ना हो। उस बैडी तुलसी की अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ हो, फैमिली से अलग अपने आप की कुछ प्रायोरिटी हो। नंबर 2, सबसे इरिटेटिंग, जिनको सुन के ऐसा लगता था मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा, स्लो मोशन में थाली गिरना, दिया बुझना और 8 लोग एक ही सीन में अपशगुन चिल्लाते हुए। Just shut up with your अपशगुन। नंबर 3, संस्कार के नाम पे लपेटे हुए मिसोजिनी नहीं चाहिए। संस्कारी बहू का टैग जिसमें शादी के अगले ही दिन बहू को घर की चाबियों का गुच्छा ऐसे मिलता हो जैसे वो चाबी नहीं कोई मेडल है। क्योंकि जैसे इंडियन डेली सोप्स ने व्यूअर्स स्पेशली औरतों को ये फील करवा दिया कि घर वालों के लिए हलवा बनाना जिंदगी का अल्टीमेट मकसद, अल्टीमेट खुशी है। नो डाउट ये किसी के लिए हो भी सकती है, लेकिन इन शोज ने वुमेन को डोमेस्टिक लाइफ तक ही लिमिट कर दिया, सफरिंग को आइडियलाइज किया और एम्बिशन देखने के लिए पनिशमेंट दिया। बड़ी मुश्किल से हम लेडीज को अब अपने राइट्स के बारे में एजुकेशन मिली है, सो प्लीज डू नॉट रिपीट तो पुरानी संस्कार की पीपनी मत बजाना। 4th पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लो, पुनर्जन्म, प्लास्टिक सर्जरी और डुप्लीकेट मिहिर अगर मुझे दिख गए तो मैं बस तुलसी में पानी देना बंद कर दूंगी। मतलब एक ही आदमी 3 बार मर के आ चुका है और हम लोग उस वक्त जेन्युइनली रो रहे थे और खुश हुए कि वो वापस आ गया। नोबडी क्वेश्चन द लॉजिक। क्या इनोसेंस थी यार वो भी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसे बेतुके कॉन्सेप्ट्स इस बार ना लाए। अगर इस सीजन में मिहिर जिंदा है ना तो उसको जिंदा ही रखना, उसको कोई टॉनिक खिलाओ, उसको आईवी लगाओ, उसकी चाय में तुलसी मिला के पिला दो, लेकिन प्लीज उसे मारना मत।
क्योंकि अगर वो एक बार मर गया तो तुम्हें कुछ फिर बेहुदा सोचना पड़ेगा, शायद तुम AI वर्जन ले आओगे, क्योंकि 2025 है ना। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो 10 किलो की साड़ी और हैवी मेकअप में चूल्हा चौका करने वाली तुलसी हमें नहीं चाहिए भाई। अब तो लड़कियां अपने हिसाब से कंफर्टेबल क्लोथ्स में ऑफिस भी संभाल रही हैं, अपनी लाइफ भी संभाल रही हैं। इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत दिखाओ कि जब वो सुबह उठे तो चेहरे पे 10 किलो का मेकअप ऑलरेडी लगा हुआ है, और जब वो सोने जाए तो वही अपनी 10 किलो की साड़ी और ज्वेलरी में सो रही हो। What the hell? देखो यार, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन ऑल आई वांट टू से इज दैट नॉस्टैल्जिया अच्छा होता है, बट पुराना टॉक्सिक पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहिए। उससे थोड़ा अपग्रेड लो यार। रिवाइवल शोज को भी वक्त के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा और आज के जमाने का सच दिखाना पड़ेगा। इट हैज टू बी रियल एंड रिलेटेबल। तुलसी 2.0 में रोना धोना कम चाहिए और रिबेलियन ज्यादा। आज की तुलसी को नई वुमन होना चाहिए जिसके रियल प्रॉब्लम्स हो और रियल सॉल्यूशंस। ऐसी दुनिया में वो जीनी चाहिए जहां चाय किसने बनाई और कौन सी बहू किस सास के अगेंस्ट प्लान कर रही है, उससे लाइफ काफी ज्यादा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नुआंस्ड है। वरना हम व्यूअर्स को भी रिमोट उठाने और म्यूट का बटन दबाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और अगर आपकी भी एक्सपेक्टेशंस मेरी ही तरह हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज मी मेघा मामगियन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप स्ट्रीमिंग बेबी।